सबका आप गलत कह नाश, रहे हैं। सबका नाश, अपना विकास, ये है बीजेपी का। पूरे देश को ठग लिया, ये विकास है क्या? ये मतलब तानाशाही है। आज इस देश के अंदर कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही बात चल रही है, जो राम को लेके आया है वही सबसे बड़े हैं। ये अंधभक्ति ही सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है। अरे भाई 2 करोड़ नौकरी देने वाले पे कुछ बोलो ना आप, 15 लाख रुपए देने वाले पे कुछ बोलो ना आप। ये बीएचयू के अंदर है, बेटी को अर्धनग्न घुमाया है, उस पे आप कुछ बोलो ना। ये अगर बात करनी है इन्होंने, सिर्फ अभी 22 जनवरी को अयोध्या चलो। अरे भाई क्या रखा है? लव जिहाद की बात इनसे कर लो, 3 तलाक की बात इनसे कर लो, हिंदू मुस्लिम इनसे कर लो, गाय गोबर इनसे कर लो। कभी भी ये विकास की बात करते नहीं मिलेंगे, ना ये आम जनहित की बात करते मिलेंगे, ये लड़ाने की बात करें। अमित देवगन की जो बात है वो 100% सत्य है और इस देश के लोगों को माननी भी चाहिए। और जब मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। बीमार जब होगे तो आपको मंदिर में ही जाना चाहिए। इस देश के अंदर देखिए, हमारा जाना ना जाना अलग बात है, जो उन्होंने कहा है वो देश के लोगों ने मानना चाहिए। क्योंकि आज इस देश के अंदर कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है, कोई इस देश के अंदर अपने हक अधिकार की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही बात चल रही है, जो राम को लेके आया है वही सबसे बड़े हैं। नहीं तो अमीश देवगन के बात से आप सहमत है कि नहीं? उन्होंने कहा है जो राम मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सहमत हैं, कब मना कर रहे हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं। जो इस देश के अंदर बहरे और गूंगे लोग हैं, जो इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए उन्होंने सही डायरेक्शन में, सही दिशा में फैसला लिया है। भाई आप कभी भी अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं जाते, आप अपने बच्चों के लिए कभी कॉलेज नहीं जाते हो, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? अच्छी बात है कि आप बीमार हो, आपके बच्चों को पीएचडी करनी हो, आपके बच्चों का कहीं जो ना कोई किसी इसमें एडमिशन नहीं होता हो, तो आप मंदिर जाएं। मंदिर जैसे वहां पे कोई आपको ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी, खाली अरदास करनी है और आपके सारे काम हो जाएंगे। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी अगर है तो इस देश के किसी भी मंदिर को जाकर के देख लो, लाखों लोगों की भीड़ मंदिरों के बाहर पाई जाती है। तो तेजस्वी यादव तो वही कहा है कि जो अगर भगवान राम चाहते हैं सबको सुखी रखना, तो सुखी रखने के लिए स्कूल कॉलेज संस्थाएं, दवा का और खाने की व्यवस्था करवाया जाए। मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा? तो इसी पे अमीश देवगन कह रहा है कि मंदिर में जाएंगे तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और उसके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने जितना जो संघर्ष किया है, और उन्होंने कभी मंदिर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप पढ़ लिख करके अपने मान सम्मान के लिए आप आगे आएं और तभी जाकर के इस देश के अंदर कोई भला हो सकता है। अन्यथा इस देश के अंदर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद ढाने के बाद में जो एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, उस प्रोपगंडे के जाल के अंदर लगभग 90 से 92% आबादी फंस चुकी है। ये तो थोड़े बहुत जो पढ़ लिख करके जो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, हर एट्रोसिटी पे जाकर के देखते हैं, सही और गलत को समझते हैं, वो लोग इनके कथाकथित भगवानों से बचे हुए हैं। और वही जरूरत है। भाई आप क्या ले रहे हैं? आपका संविधान से आपको सारे राइट्स मिलते हैं, आपको ना गीता से मिल रहा, ना भागवत से मिल रहा, ना रामायण से मिल रहा, ना जय श्री राम से मिल रहा है, और उसके बावजूद भी आप अंधभक्ति में जी रहे हो। ये अंधभक्ति ही सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है। इसीलिए तेजस्वी यादव को झेलना पड़ रहा है ना। लोग तो कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया, सनातन को नहीं मानते हैं, तमाम तरह की चीजें लिख रहे हैं ट्विटर पे उनके खिलाफ। जो इस देश के अंदर जो महानिकम्मे लोग हैं, जो इस देश को विकसित देश नहीं बनाना चाहते हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो पता ही नहीं है लालू जी का इतिहास, कर्पूरी जी का इतिहास। ये इतिहास में इन लोगों के नाम लिखे जाएंगे और कभी भी किसी आदमी का मंदिर जाने से कोई भला नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत आदमी की आस्था हो सकती है, अब जाओ जहां मर्जी जाना है, लेकिन आप अगर उस अंधविश्वास में अगर अपने बच्चों को डाल रहे हो तो इससे साफ है कि आप अपने बच्चों का कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं,
जो अपने आप में इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो देखो आज कहां पहुंच गए। और एक तरफ है इस देश के अंदर जो लगातार कई सालों से, वर्षों से जो है कभी राम मंदिर की बात आ जाती है, कभी जो है ना आजकल तो एक बालाजी, सालासर और पता नहीं कितने इनके नाम गिनाए हैं, तो बहुत सारे हैं। उस तरफ जो भी गया है उनके बच्चे हमने नहीं देखे कि कोई पीएचडी कोई कर रहा होगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं अंधविश्वास में जीना चाह रहे हैं, डरपोक और लालची ही कहा जा सकता है लोगों को, जो इस तरीके की इस देश के युवा को मंदिर में धकेलने की बजाय अगर यही बात तेजस्वी और लालू जी और वहां के शिक्षा मंत्री, जब तमाम ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि आपको मंदिर जाने से कोई चीजें नहीं मिलेंगी, आपको अगर ज्ञान मिलेगा तो वो मिलेगा आपको स्कूल कॉलेज में जाने से। अपने अंदर अज्ञान जो बैठा है उसको मारना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भला हो सकता है। अगर आप पाखंडवाद, अंधविश्वास में रहोगे, इस देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है, नाम आप पता नहीं कौन कौन से देशों का, प्रदेशों का लेते हो, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हो। हर 10 कदम पे तेजस्वी यादव तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पटना में जो है सो लाखों लोगों को नौकरियां दिया है, फिर भी उसे कहा जाता है कि जंगल राज आ गया है। वो आईटी सेल के लोग हैं, वो इधर उधर भटके हुए लोग हैं, उनको इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आईटी सेल में, अगर बीजेपी में नहीं होते तो इस तरह की बकवासबाजी नहीं लिखते। अरे भाई 2 करोड़ नौकरी देने वाले पे कुछ बोलो ना आप, 15 लाख रुपए देने वाले पे कुछ बोलो ना आप। ये बीएचयू के अंदर है, बेटी को अर्धनग्न घुमाया है, उस पे आप कुछ बोलो ना। ये अभी जो इसमें महिलाओं को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, उस पे आप कुछ बोलो ना, उस पे नहीं बोलेंगे। ये अगर बात करनी है इन्होंने, सिर्फ अभी 22 जनवरी को अयोध्या चलो, अरे भाई क्या रखा है। और वहां पे भी हमने सुनना को मिला कि सारे के सारे जो लोग हैं वो वीआईपी पास वाले जाएंगे, वो लोग वहां पे भी नहीं जा रहे हैं जो अपने आप को बब्बर शेर मान करके वहां गए थे। अमित शाह तो कह दिए हैं ना रैली के माध्यम से कि बारी बारी सबको रामलला का दर्शन कराएंगे, गाड़ी भेजा जा रहा है। अरे हम तो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं अमित शाह जी, बारी बारी इस देश के स्कूलों का सर्वे कराएं और इस देश के अंदर जो अशिक्षित लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स जो अनपढ़ हैं, उनके बच्चों को आप अच्छे टीचर दें, अच्छे स्कूल दें, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम तैयार हो जाए। आप कहां लेके जा रहे हो? तो भाजपा के राज में क्या नहीं मिल रहा है लोगों को शिक्षा? भाजपा के राज में खूब मिल रहा है ना, क्यों नहीं मिल रहा है? लव जिहाद की बात इनसे कर लो, 3 तलाक की बात इनसे कर लो, हिंदू मुस्लिम इनसे कर लो, गाय गोबर इनसे कर लो। इनसे तो सारी की सारी जो 70 सालों में नहीं हुआ है, कभी भी ये विकास की बात करते नहीं मिलेंगे, ना ये आम जनहित की बात करते मिलेंगे, ये लड़ाने की बात करेंगे। लग रहा है आप भूल गए हैं, बीजेपी का ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका नाश, सबका नाश अपना विकास, ये है बीजेपी का। आपका समझने में फर्क हो सकता है। बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम करा? अंधभक्तों से जाके पूछ तो लो भाई, आपने 1 2 3 काम बता दो, वो एक भी नहीं बता पाएंगे। उन्होंने तो पहले पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है, वहां आटा खाने को नहीं। अरे तुमने क्या लेना देना है, पाकिस्तान अपनी सोचेगा, तुम ये बताओ आपने क्या किया है। मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, आज हो भी रहा है। देश बिक भी चुका है, देश सुरक्षित हाथों में भी नहीं है। इस देश के अंदर इनकी बनाई हुई पार्लियामेंट के अंदर इस देश का युवा घुस जाता हो, और वो भी अपनी बात कहने के लिए, ये कितना प्रोपगंडा रचाया है। पूरे के पूरे एमपीओ को बाहर निकाल दिया, कोई बात अपनी नहीं कह सकता, ऐसे ऐसे काले कानून ला दिया, कभी किसानों को रोड पे बिठा दिया। अरे भाई ये ड्राइवर आदमी जो बेचारा बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके अपनी 2 रोटी कमाता था, उसको भी आपने 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, और पता नहीं आप कैसे अब किसी को छोड़ा है। तो सरकार क्या सख्त कानून नहीं बनाएगी? एक काम कर ले सरकार, एक कोहलू बनवा ले और कोल्लू के अंदर सबको पीट दे,
सबका तेल निकाल लो एक बार में। बार बार क्या ये तमाशा बना रखा है? सरकार कानून नहीं मुस्लिमों के, अरे कानून बनाओ ना, ऐसे कानून बनाओ जो जनहित में हो। ये जनहित में है क्या? मैं बाइक चलाता हूँ, अगर मान लो कि मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑन द सपोर्ट अगला बिल्कुल गया बीता हो, तो मेरी तो होगी, बच्चों का करियर खराब कर दिया ना। तो इसी तरीके से सबकी लड़ाई है ये। रेल कर्मचारियों की भी लड़ाई है, डॉक्टरों की भी लड़ाई है, टीचरों की भी लड़ाई है, प्रोफेसरों की भी लड़ाई है, आम किसान मजदूर की भी लड़ाई है। अरे रेल को ये नहीं चाहेंगे। रेल को प्राइवेटाइज करके एकदम फास्ट सर्विस कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। अब कोई फास्ट सर्विस नहीं हुआ है, किराए महंगे हुए हैं। सुनिए, कोई किराए, अरे 2 गाड़ी नहीं लाके छोड़ दिया आपने, पूरे देश को ठग लिया। ये विकास है क्या? आप जाके देख तो लो। हम आते हैं रेलगाड़ी में बैठ के न 4-4 घंटे स्टेशन के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। ये मतलब तानाशाही है कहीं किसी एंगल से। हमने तो इनका 9.5 सालों में कोई शासनकाल इनका ठीक लगा नहीं है। और आपके माध्यम से जो अंध भगत हैं भैया, या तो सुधर जाओ, और नहीं तो इनके जाने के बाद में आप पछताओगे। आपका जो शिक्षा का बजट घटा दिया गया है, आपके बच्चों के स्कूल के अंदर कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, और उसके बावजूद भी आप अगर जय श्री राम बोलो तो जिस तरीके से आपको मंदिर का न्योता मिल रहा है, आपके गली गली के अंदर आके आपको न्योता दिए जा रहे हैं। मेरे घर पे भी आए, कह रहे जी आपसे हमने बात करनी है। मैं कहा आ जाओ भाई मेरे घर। अगर आप नहीं जा रहे हैं उसमें? अरे मैं तो मेरे पड़ोसियों को भी कह रहा हूँ, ऐसे काल्पनिक स्थानों पर जाने से बचें। अगर हिम्मत है, ताकत है और अपने आप में जिंदा हो, तो आप खड़े होकर के अपना जो सरकारी स्कूल है उसमें जाएं। जो हरिद्वार गढ़गंगा जाने की जो बात कर रहे हैं, वो पूरी कॉलोनी के बच्चे, पूरे सेक्टर के बच्चे, पूरे जो गांव के लोग, महिलाएं, अगर वो स्कूल में जाएं तो उससे ज्यादा फायदा होगा। और सरकारी कर्मचारी को ये पता लगेगा ये जिंदा लोग हैं, ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए हैं, ये स्कूल में आए हैं। अगर स्कूल में आप जाओगे, अपने बच्चों की बात करोगे, तो हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर आपका बच्चा बोले भीगा, आपका बच्चा लिखे भीगा, आपका बच्चा सवाल भी करेगा। अगर जाएगा मंदिर में तो वो वहां पे कावड़ ढोएगा, जय श्री राम करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, और उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं है खून बहाने से अलग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।